सुनो, वैसा बंदर बादल अग्नि सूजी सुनार पर नारी है। विक्रम धोखा में मत रही है, धोखेदारी की यारी है। और सुनो, पंचानन और दुश्मन से जंग मचा। अरे पर प्रिय मिलन गंगा को पैरन का विश्वास भगत घर। वो कभी ये कह रहा है अपने शब्दों में, वो ये कह रहा है कि काले सर्प का पकड़ना, दुश्मन के साथ में जंग खेलना, कह रहा है अपने शब्दों में, वो कभी युद्ध में जाना और गंगा जी का तैर करके पार करना, पराई स्त्री से मिलन करना, ये खतरों से खाली नहीं। जिंदा आ भी सकते हो, मर भी सकते हो। तिरिया तेग गुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने भई विक्रम भई मति भंग। कहने का अर्थ ये है, ये सब ऐसी व्यवस्थाएं हैं, देखा होगा तुमने। संग ये पांचों अपने नहीं, विक्रम भई मति भंग। कहने का अर्थ ये है, ये किसी के नहीं होते। मेरे प्यारे भक्तों, दोष भी नहीं है जब श्राप लगा है राजा नहुष तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल। तेरा कन्हैया माँ करता कमाल, तेरो समरिया माँ करता कमाल। तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल। राधा संग माँ कर दे की सगाई, राधा के संग माँ बिगड़ी गयो तेरो ये कुमर कन्हाई, बिगड़ी। बड़े बड़े नैना जाके घुंघरा ले बाल, तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल। तेरो कन्हैया माँ करता कमाल, तेरो समरिया माँ करता कमाल। तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया, तेरो नंदलाल। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान केंद्रित कीजिए जहां प्रसंग चल रहा था। जिस समय जाएंगे हम, तो ये बात को सोच करके
वो लड़की देखती है, लेकिन हुआ ऐसा तभी उसी समय से याति महाराज घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे हैं। लड़की देवयानी ने देखा ये तो वही महाराज हैं जिन्होंने हमें कुएं से निकाला था। भाग के पहुंच गई, महाराज पहचाना आपने हमें? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना, कौन हो आप? जवाब दिया, हम भली बात जानते हैं, लोग पैसे वाले हो जाते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं। जवाब दिया, सो कोई बात नहीं है देवी, ध्यान नहीं है, राजकाज में लगे रहते हैं, अगर ये बात है तुम अपना परिचय तो कौन हो? मैं शुक्राचार्य की लड़की देवयानी। तू फिर आ गई? याति कहने लगे, तेरी बुद्धि खराब है क्या? बोले, मैं अब विभाग की दृष्टि से नहीं आई हूँ, मैं इस दृष्टि से आई हूँ, मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, शुक्राचार्य से तो जरूर मिलेंगे, चल दिए। और जब शुक्राचार्य ने देखा एक नौजवान को अपनी पुत्री के साथ में आता हुए, जवाब दिया, बेटी ये कौन है? दोनों हाथ जोड़ लिए याति महाराज ने। महाराजा धीराज नहुस का बड़ा पुत्र याति हूँ, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। जवाब दिया, समझ गए कि इन दोनों की जो दृष्टि है वो शादी करने की बन चुकी है। तो सवाल कर दिया शुक्राचार्य ने, बेटा मेरी बेटी की तुम्हें आदत कैसी लगती है? बोले, बढ़िया है, लेकिन ये गलत है कि बात मानती नहीं है, हटीली बहुत है। बेटी तुम्हें महाराज की आदत कैसी लगती है? जवाब दिया, पिताजी मानते ही नहीं है बात, वैसे सब बढ़िया है। कोई बात नहीं है, समझ गए कि अब इन्हें की शादी कर देनी चाहिए। दोनों की शादी की। शादी करने के बाद वो लड़की जो विश्वपर्वा दैत्य राजा की लड़की है शर्मिष्ठा, उससे ये कह दिया, है राजा मेरी बात सुन ले, तुम जा रहे हो बढ़िया बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या रखना? बता रहे हैं, सुनो। तुम शादी करके जा रहे हो, ये लड़की हमारी देवयानी, ये राजा की लड़की शर्मिष्ठा, ये दासी बन के जा रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि राजा ने इतना ध्यान रहे, ये लड़की दासी बनती है, आजीवन घर पे रहे राजा, मेरी बात यही क्या समझती है? इसका क्या ध्यान न तुमको, और ये लड़की आज पराई है, और ध्यान रहे राजा इतना दासी की दासी रहती है। जवाब दिया, दासी दासी रहती है, इससे कभी अपने गले से मन लगाना, इसका त्याग करना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर नतीजा उल्टा हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। लेके चले आए प्रयाग में, एक महल उनके लिए बनवा दिया, दूसरा शर्मिष्ठा के लिए, अलग अलग रह रहे हैं। वो कभी ये कह रहा है, जब समय कुछ व्यतीत हुआ, याति महाराज की ज्येष्ठ पत्नी के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म हुआ। देवयानी के उधर से उनका नाम रखा गया, बड़े पुत्र का यदु, छोटे वाले का तुर्वस। कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे एक बार की बात है कि महाराज शिकार खेल करके वापस लौट के आ रहे हैं, तो शर्मिष्ठा अपने महल के ऊपर खड़ी हैं। जब खड़ी हैं, इशारा दिया, जवाब दिया, महाराज कभी इस दासी के हाथ का भी पानी पी के चले जाना। जवाब दिया, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य ने मना किया है। बोले, बात करने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप बात करो हमसे, मेरी एक बात सुन लीजिए।
जवाब दिया, मेरे प्यारे भक्तों, वो कभी ये कह रहा है, महाराज याति पहुंच गए शर्मिष्ठा के महल में और जाकर के कहा, रानी क्या पूछना चाहती थी, पूछिए। जवाब दिया, पूछना तो हम ये चाहते हैं, पूछना तो हम ये चाहते हैं कि जो दहेज में चीज दी जाती है उस पर किसका अधिकार होता है। याति कहने लगे, इसमें भी कोई बड़ी बात है, सीधी सी बात है, दूल्हा का होता है तो दहेज में तो हम भी आए, हमारे ऊपर किसका अधिकार है। फंस गए बात में। जवाब दिया, ये बात है तो कोई बात नहीं है, अगर तो आप हमारी पत्नी हो, फिर आना जाना हो गया महल में। तो वो विद्वान ये कह रहा है, शर्मिष्ठा के उधर से 3 पुत्रों ने जन्म लिया, नाम पड़े उनके अनु, द्रोहु और पुरु। 3 लड़का हो गए शर्मिष्ठा के, यानी उस राजा की लड़की के, और देवयानी के यदु और तुर्वस, यानी 5 पुत्र हो गए महाराज याति के। मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन ऐसा हुआ, महाराज याति जो हैं देवयानी के महल में रुके, संध्या का समय है, तो जो तुर्वस है छोटा लड़का, वो रोने लगा। रोता हुआ देख करके कहने लगे हैं, जवाब दिया देवयानी, तुम्हारा जो तुर्वस है भाई कितना शैतान है, देखो 3 पुत्र हो गए शर्मिष्ठा के, आज तक मैंने की रोने की आवाज हमने ना सुन पाई, और तुम्हारा लड़का कितना शैतान है जो रोता ही रहता है, भोजन नहीं करता है। जो ये सुना कि शर्मिष्ठा के 3 लड़का है गए, आवाज लगाई, है राजा तुमने तो सब कुछ उल्टा कर दिया, मेरे पिताजी ने आपसे क्या कहा था, ये बिल्कुल गलत है। पहुंच गई अपने पिताजी के पास, आवाज लगाई, पिताजी इस यदुवंशी ने तुम्हारे वायदे को भुला दिया। क्या हो गया? अरे हो ये गया कि तुमने ये कहा था कि उस लड़की से कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, उसके तो 3 लड़का हैं। क्या क्या कह रही हो? बिल्कुल सच कह रहे हैं पिताजी हम तुमसे। अगर ये बात है कोई बात नहीं है। और महाराज याति देवयानी के पीछे ही पीछे गए, क्योंकि ये नाराज हो जाती हैं पल पल पर। सामने पहुंच गए, जवाब दिया, है राजा तूने सब कुछ भुला दिया, तो एक बात सुन ले मेरी। जवाब दिया, शुक्राचार्य कहने लगे, याति जिस यौवन के मद में तूने मेरे वायदे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी संग रिश्ता जोड़ा है, उस यौवन को रे राजा सुन ले, ये तेरा मद ही खा जाए, रह जाए नरती की शक्ति तुझे आ जाई, बुढ़ापो आ जाए। बाजी वाह, सब कुछ भूल गए। इस यौवन के मद में आकर के तुमने घमंडी राजा सब कुछ भुला दिया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम श्राप देते हैं कि इस यौवन को, ये तुम्हारा मद जो अहंकार है, ये स्वयं ही खा जाए और आज ही बुढ़ापो तुम पे आ जाए।
और जैसे ही श्राप लगा बाबा जी महाराज पर, तो तुम्हारे ऐसी पोजीशन हो गई, बुढ़ापा आ गया। वो कभी ये कहता है, देवयानी कहने लगी पिताजी ये तो बिल्कुल गलत कर दिया। क्या कर दिया? कर ये दिया, मैंने ये कहा था कि हमारे पिता पति ने गलत किया है, इसकी कोई सजा दो, लेकिन तुमने तो अब हम कहाँ जाए। जवाब दिया बेटी जो कुछ है वो सब बढ़िया है, क्योंकि एक ऋषि के मुख से निकला हुआ वचन जो श्राप के रूप में है, जैसे तीर निकलने के बाद वापस नहीं आता धनुष पे, वैसे ही ये श्राप वापस नहीं होता है। कोई उपाय पिताजी? उपाय इतना है, क्या उपाय? ये अगर इन्हें कोई अपनी जवानी दे दे, यौवन दे दे, ये जरूर सही हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे सही। आशा करेंगे सभी माता बहनों से एक भजन बोल लो। भगवान का बहुत देर से बैठे हम ही कह रहे हैं, तो सभी भक्त बोलेंगे। कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा है वो कभी, आशा करेंगे सभी माताएं बहनें बोलें साथ साथ। उस बांके बिहारी का, उस ठाकुर का ये दिल दीवाना बना लो। है दुनिया तो 2 दिन की है, 2 दिन में ही हमें यहाँ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, चला जाना है, तो फिर काहे को इस दुनिया में मन लगाना है? उस ठाकुर में मन लगाना है जो भव सागर से पार हो जाना है। ए तेरी दीवानगी ने क्या दिखाया, ए दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तेरा बनाया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे करी करी पाप गठरिया बांधी,
करी पाप गठरिया बांधी सुरतिया भुलाए गई राम नहीं जाना। कुछ काम करो ऐसा कि नाम